अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। और अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, माह रबीउन नूर शरीफ की आमद हो चुकी है और दुनिया जहां में जहां जहां खुशअक़ीदा मुसलमान रहते हैं वहां वहां आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफ़िल का इनेकाद शुरू हो चुका है। और ये कोई नया तरीक़ा नहीं है, ये कोई आजकल का रिवाज नहीं है। ज़माने कदीम से मुसलमान हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफ़िल का इनेकाद करते चले आए ज़माने कदीम से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, ज्यादा नहीं है, उनकी तादाद कम है, कुछ लोग महफिल मिलाद को बिदात कहते हैं, इसको नया काम बताते हैं। जबकि महफिल मिलाद का इनेकाद करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद मनाना न बिदात है न हराम है, बल्कि ये बाइसे बरकत है। ये नाजायज काम नहीं है, ये बिदात नहीं है, बल्कि ये जायज मुस्तहसन काम है। इसमें अल्लाह की रिजा है, हुजूर की रिजा है। और करने वाला यकीनन बामुराद होता है। मिलाद मनाने वाले बामुराद होते हैं।
इसकी सबूत के अंदर, मिलाद के जवाज के सबूत में कुरान मुकद्दस की आयात भी मौजूद हैं, रसूल पाक की अहादीस भी मौजूद हैं और सल्फ़े सालिहीन के अक़वाल भी मौजूद हैं। ये कोई बिदात और नया काम नहीं है। जब भी मिलाद लोग मनाते हैं, खुशअक़ीदा मुसलमान रबीउल नूर शरीफ के अंदर महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं, हुजूर की मिलाद मनाते हैं, तो तरह तरह के एतराज होते हैं। क्या सहाबा ने किया था? क्या ताबईन ने किया था? आगे चल के सारी बात मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरे अजीजों, बुजुर्गों और दोस्तों, मिलाद के हवाले से कुरान मुकद्दस की आयात शाहिद हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं, सल्फ़े सालिहीन के अक़वाल भी मौजूद हैं। ये सब कुछ है, उसके बावजूद अगर कोई इनकार करता है तो ये उसकी कम इल्मी कही जाए, या उसका बुग़्ज़ कहा जाए, या उसकी महरूमी कही जाए। हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें भी हिदायत की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें अक़ल सलीम अता फरमाए। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, आपने 12 आयत मुबारका सुनी होगी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये कुरान मुक़द्दस की आयत है। जब बंदा महफिल मिलाद का इनेकाद करता है, जब मुसलमान महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं, तो महफिल मिलाद में होता क्या है? यही होता है कि लाइटें लगाई जाती हैं, फर्श और कालीन बिछाए जाते हैं, कुर्सियां बिछाई जाती हैं, मिंबर स्टेज बनाए जाते हैं, वो ना हो तो मस्जिद है, और उसके अंदर होता क्या है? हुजूर के फजाइल बयान किए जाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद बयान होती है कि हुजूर ऐसे पैदा हुए, हुजूर मक्के में पैदा हुए, इस तरह हुए, खुराक आदात का ज़ुहूर हुआ, फरिश्ते आए, जिब्राइल लेकर आए, अल्लाह के हुक्म से आए। मिलाद में हुजूर के मौजज़ात बयान होते हैं, हुजूर के फजाइल, हुजूर की सिफतें बयान होती हैं, और कुछ होता है। और जब महफिल के इख्तिताम होता है, खड़े होकर बादब हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम के नजराने होते हैं, इस्तितात होती है तो शिरनी तकसीम की जाती है। यही महफिल मिलाद में होता है। अब अल्लाह फरमाता, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तहकीक के तुम्हारे पास रसूल तशरीफ लाए, तुम्ही में से एक रसूल तुम्हारी तरफ तशरीफ लाए। कैसे रसूल? जो तुम्ही में से हैं, और उनका तुम्हारा मुशक्कत में गिरा गुजरता, परेशानी में तुम्हारा मुब्तला होना उनके लिए बार है, गिरा लगता है, और वो मोमिनीन पर बड़े मेहरबान हैं, बड़े करम फरमाने वाले हैं। इसके तहत मुफस्सिरीन लिखते हैं, ये हदीस, ये आयत करीमा रसूलुल्लाह की मिलाद का जवाब है। इसमें हुजूर की मिलाद का सबूत है। का कैसे? का अल्लाह फरमाता, लक़द जाअकुम रसूल, इसमें हुजूर की मिलाद का जिक्र है कि तुम में रसूल तशरीफ लाए, और मिन अनफुसिकुम जो है तुम्ही में से, इससे मुराद हुजूर का नसब मुबारक है। इससे मुराद हुजूर का नसब है कि हुजूर के आबा व अजदाद की बात की जा रही है कि तुम्ही में से रसूल तुम में तशरीफ लाए, और अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, ये हुजूर की नात और सना है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की मिलाद बयान कर रहा है, हुजूर का नसब बयान कर रहा है, हुजूर की सना बयान कर रहा है। तो मिलाद मनाना ये बिदात नहीं, बल्कि अल्लाह की सुन्नत है। ये अल्लाह की सुन्नत है। जो मिलाद करते हैं वो महरूम नहीं होंगे, बामुराद होके जाएंगे। तो इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हुजूर का मिलाद होता रहेगा,
और ज़माने कदीम से ये सिलसिला चला आया, ये कोई नई इजाद नहीं है। मैंने कहा ना कि हुजूर का नसब बयान किया गया, हुजूर ने खुद अपनी मिलाद भी पढ़ी, अपना नसब भी बयान किया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के चचा हैं, आपसे रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात का पता चला कि कुछ लोग, कुछ बदअकीदा, यूं समझ लीजिए मुनाफिक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब मुबारक पर तानो तशनी की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? हुजूर ने फरमाया, आप अल्लाह के रसूल हैं। सहाबा ने अर्ज की, आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया, मैं कौन हूँ? सहाबा ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर पूछा, कौन? कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने फरमाया, मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह का बेटा हूँ। हुजूर अपना नसब बयान कर रहे हैं। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक पैदा की और उनमें मुझे बनाया और सबसे बेहतर बनाया, और मखलूक के दो हिस्से किए, उसमें भी अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतर बनाया। और फरमाते उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कबीले बनाए, घराने बनाए, अल्लाह ने तमाम घरानों और कबीलों में भी बेहतर घराना मेरा बनाया। हुजूर अपनी मिलाद खुद बयां कर रहे हैं। तो मिलाद मनाना ये सुन्नत इलाही भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। हुजूर ने खुद अपना मिलाद बयां किया कि मैं कौन हूं और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया। मिलाद का माना क्या होता है? पैदाइश। हम हुजूर की मिलाद मनाते हैं, हम हुजूर को खुदा नहीं कहते। जो पैदा हो वो खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो है, वो तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अरे पैदाइश और मिलाद उसी का होता है जो खुदा नहीं होता। हम तो अल्लाह का बंदा मानते हैं हुजूर को, अल्लाह का महबूब मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं, हम खुदा नहीं मानते। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हुजूर को खुदा से जुदा भी मत तसव्वुर करना, हुजूर को खुदा से जुदा भी न समझना। इसलिए कि कलमा देखे ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां अल्लाह है वहीं से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहां भी अल्लाह मोहम्मद से जुदा नहीं। और ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई हुजूर की खातिर, और कायनात हुजूर की खातिर बनाई। तो मेरे अजीजों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई बदअकीदा अगर आपके जहन में ये बात डाले कि मिलाद मनाने का सबूत कहाँ से है, ये मिलाद मनाने का जवाज कहाँ से, तो उनके दामे फरेब में ना आना। मिलाद ज़माने कदीम से लोग मनाते आए हैं। इंशाअल्लाह आगे अगर बात रही तो मैं रखूंगा, उनकी बात रखूंगा जिस पर हम भी मुत्तफिक हैं, वो भी मुत्तफिक हैं। उन अकाबिरीन की बात हम रखेंगे। मेरे अजीजों, कुरान मुकद्दस में रब तबारक व तआला फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि रब की नेमत का खूब चर्चा कर। हर चीज अल्लाह की नेमत है, हर चीज अल्लाह की नेमत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रब की नेमत का चर्चा करो। मकान अगर मिल गया रब की नेमत है, दौलत मिल गई अल्लाह की नेमत है, औलाद मिल गई अल्लाह की नेमत है, न था हो गया रब की नेमत है। हर चीज अल्लाह की नेमत। लेकिन रब कहता है वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। अब नेमत तो सब है, हर नेमत के चर्चे का हुक्म है। हुजूर से बड़ी नेमत क्या हो सकती है? हुजूर से बड़ी कोई नेमत हो सकती है? नहीं। इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर न होते तो ये जहान भी ना होता। सबसे बड़ी नेमत हुजूर। मिलाद के मानी
पैदाइश के हैं, समझ गए। लेकिन सवाल कायम होता है कि पैदा तो हम और आप भी हुए, पैदा तो औलिया भी हुए, पैदा तो अंबिया भी हुए, जो भी आया इस दुनिया में वो सब पैदा हुआ। लेकिन हम मुसलमान किसी की पैदाइश और मिलाद नहीं मनाते। हमने कभी, आपने कभी देखा कि किसी ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद का जलसा किया हो? किसी ने हजरत मूसा की मिलाद का जलसा किया हो? किसी ने हजरत इब्राहिम की मिलाद का जलसा किया हो? किसी ने हजरत ईसा की मिलाद का जलसा किया हो? किया है किसी ने? नहीं। सवाल कायम होता है, सारे पैदा हुए, हजरत आदम भी, हजरत इब्राहिम भी, हजरत इस्माइल भी, हजरत मूसा भी, हजरत ईसा भी, हजरत याकूब भी, हजरत यूसुफ भी, अंबियाए किराम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब के सब पैदा हुए। लेकिन क्या वजह है कि मुसलमान किसी की भी मिलाद का एहतमाम नहीं करते? अगर मिलाद मनाते हैं तो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, किसी और के मिलाद की महफिल का एहतमाम नहीं करते। वजह क्या है? सवाल कायम होता है। और दूसरा सवाल यह है कि मुसलमान सब कुछ भूल गया, अपनी जाहो हशमत को भूल गया, अपने ताबनाक माजी की यादों को भूल गया, लेकिन अपने नबी के मिलाद को नहीं भूला। 1400 साल की तारीख गुजर गई, मुसलमान उरूज पर था, आज मुसलमान जवाल की तरफ नजर आ रहा है। मुसलमान हर चीज भूल गया, अपने ताबनाक माजी को भूल गया। लेकिन जैसे ही रबीउल नूर शरीफ का महीना आता है, मरहबा या मुस्तफा की सदाएं बुलंद होने लगती के, आमदे मुस्तफा के चर्चे होने लगते के। 1400 साल की तारीख गुजर गई, मुसलमान उरूज से जवाल की तरफ आ गया, हर चीज भूल गया, अपने असलाफ के कारनामों को भूल गया, उनके किरदार भूल गया, लेकिन रसूलुल्लाह की मिलाद को न भूला। जवाब क्या के? पैदा तो सब हुए, अंबियाए साबिकीन भी पैदा हुए, लेकिन किसी की मिलाद की महफिल का इनेकाद हम नहीं करते। लेकिन जैसे कि सारा साल सीरत मुस्तफा होती है, लेकिन रबीउल अव्वल आता है, मिलाद मुस्तफा आ जाता है, हम मिलाद की महफिलों का इनेकाद शुरू कर देते के। हुजूर की मिलाद हो रखी के, नस्र में हो रखी के, नज़्म में हो रखी के, घरों में हो रखी के, मस्जिदों में हो रखी के, हर जगह हुजूर की मिलाद के चर्चे हो रखे के। मामला क्या के? मामला क्या के हुजूर की मिलाद चली जा रही है, हुजूर की मिलाद की महफिल का इनेकाद होता जा रहा है। मेरे अजीजों, अब बात का जवाब मैं आपके सामने पेश करूं। यकीनन सब पैदा हुए, हजरत आदम भी पैदा हुए, हजरत ईसा भी पैदा हुए, सारे अंबिया पैदा हुए, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा भी पैदा हुआ जैसा कि रसूलुल्लाह पैदा हुए के? कोई ऐसा भी पैदा हुआ जैसे नबी आखिरुज़्ज़मान भी पैदा हुए? अल्लाह अकबर। आपने देखा इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए, सब रोते हुए पैदा हुए, सबने रो रो कर अपनी जिंदगी का ऐलान किया, इसलिए कि बच्चा जब दुनिया में आता है उसकी हयात का पता तभी चलता है जब बच्चा रोता है। अगर बच्चा रोए नहीं, डॉक्टर परेशान हो जाते के, नर्स परेशान हो जाती के, माँ परेशान हो जाती के, ये क्यों रो नहीं रहा? कहीं जिंदा के या मुर्दा के? मरा हुआ तो नहीं आया, इसलिए कि बच्चे का रोना उसकी जिंदगी का ऐलान होता के। सारे लोग इस दुनिया में आए रोते हुए पैदा हुए, लेकिन कसम खुदा की एक पैदा होने वाला ऐसा भी पैदा हुआ जो रोता हुआ नहीं बल्कि सारे जहां को हंसाता हुआ पैदा हुआ। रोते हुए पैदा नहीं हुए। और आप देखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका ऐसी के जिसके बारे में रब फरमाता है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बादहुम दरजात। ये वो रसूलों की जमात है जिसको हमने बास को फजीलत बख्शी। एक वो है जिससे हमने कलाम किया, वो मूसा की ज़ात है, और एक वो है जिसको हमने दर्जो बुलंदी अता फरमाई, वो हबीबुल्लाह है, वो हमारे आका के सफे अंबिया में सबसे ऊंचा मर्तबा। अगर रब ने किसी को दिया के आमिना के लाल को दिया के, मुस्तफा जान रहमत को दिया के, सफे अंबिया में हुजूर बेमिसलो
बेमिसाल के, तो हुजूर की पैदाइश भी बेमिसाल के कि आतिश कदा ईरान की आग 1000 साल से जल रही थी। हुजूर के पैदा होने का वक्त आया, वो आतिश कदा ईरान की आग बुझ गई। अल्लाह अकबर, खुराक के आदात का ज़ुहूर हो रहा के। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना के घर पर आसमान से सितारे उतर गए, झिलमिला रखेंगे। जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर खाने काबा में आते के, एक झंडा काबा खाने काबा की छत पर, एक जो है बैतुल मुकद्दस पर, और एक शर्क और गर्ब के बीच में लहरा देते थे और बता रखे के अब वो आ रहा है जिसकी बशारत ईसा देकर गए, वो आ रहा है जिसकी बशारत मूसा देकर गए, वो आ रहे के जिसकी बशारत याकूब देकर गए, वो आ रहे के जिसकी बशारत आदम देकर गए, वो आ रहे के जिसके सदके में रब ने कायनात बनाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफस्सिर कुरान, अताए हुजूर मुफस्सिर कुरान। अजीजा ने गिरामी, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश बेमिसल और बेमिसाल, इसलिए उम्मत आज तक हुजूर की पैदाइश को भूल नहीं सकी। और हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या किया? शायर कहते हैं, सर सजदे माबूद में रखकर हक से ये अर्ज की, सर सजदे माबूद में रखकर हक से ये अर्ज की, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके कल्बे अतहर पर अगर किसी का ख्याल आया है तो अपने वालिदैन का नहीं, अपनी लाडली बेटी फातिमा का नहीं, अपने जन्नती जवानों के सरदार हसनैन करीमैन का नहीं, रसूलुल्लाह की लम्हाए मुबारक पर अगर किसी के लिए दुआ निकली है, उम्मत इजाबत के लिए निकली है। हुजूर के जमाने से लेकर सुबह कयामत तक जो हुजूर की उम्मत हो उम्मत अजाबत, उसके हवाले से हुजूर ने दुआ की, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हुजूर पैदा होते ही उम्मत को याद कर रखे थे, हुजूर जवानी में हैं, उम्मत को याद कर रखे थे, गारे सईद में हैं, उम्मत को याद कर रखे थे, गारे हिरा में हैं, उम्मत के गम में तड़प रखे थे, गारे सौर में हैं, उम्मत की याद में बेचैन के, रातों की इबादत उम्मत की खातिर बढ़ा रखेंगे। अल्लाह अकबर, सफर में है उम्मत का ख्याल, हसर में है उम्मत का ख्याल, हर जगह उम्मती उम्मती कह रखेंगे। हद तो ये हो गई कब्र मुबारक में भी गए, जब आखिरी वक्त हजरत फुज़ल बिन अब्बास, हजरत अनस इब्न मालिक कब्र मुबारक में गए, हुजूर के लम्हाए मुबारक जुम्बिश कर रहे थे, कान करीब ले गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र मुबारक में गए, कहते रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, जो कहते मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरा नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। मरने के बाद किसी के लब हिलते हैं, आवाज निकलती है, तुम्हारा नबी कोई और होगा। हमारा नबी तो वो है जिसको अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है, मालिक व मुख्तार बनाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबे मुबारक से कब्र मुबारक में दुआ निकल रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर, वो करीमा का कब्र तक नहीं, अब आओ हश्र में। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की यही हाल आपका होगा। कयामत में जहाँ नफसी नफसी का आलम होगा, वहाँ हुजूर फरमाएंगे अना लहा,
कभी हुजूर हौज़े कौसर पर, कभी हुजूर जहन्नम के दरवाजे पर, कभी पुलसरात पर अपनी गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करवा करवा कर जन्नत में लेकर जाएंगे। वो नबी जो पैदा होते उम्मत को न भूले, वो नबी सारी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए गम में रोते रहे, वो नबी जो कब्र मुबारक में उम्मत के लिए दुआ करते रहे, वो नबी जो हश्र के मैदान में अपने उम्मतियों के लिए बेचैन होंगे। अब उम्मत का फर्ज क्या था? अल्लाह अकबर। एहसान इतने रसूलुल्लाह के हैं, करम इतने रसूलुल्लाह के हैं कि उस्ताद ज़मान फरमाते हैं कि शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता, शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता। अरे दिल उन पे फिदा, जाने हसन उन पे फिदा हो, दिल उन पे फिदा। और कौन हसन? फरमाते हैं उस्ताद ज़मान बिरादर आला हज़रत के शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता। हुजूर के इतने करम के, इतने एहसान है कि उसका शुक्र ही अदा नहीं हो सकता। कब फिर क्या करें? का दिल उन पे फिदा, का दिल फिदा करने से काम चलेगा? का ना ना, दिल की हैसियत ही क्या। आला हज़रत फरमाते एक मैं क्या मेरे एक आला हज़रत का वो शेर है ना, उनकी महक में दिल के में शेर है, बहुत प्यारा है कि एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना। वहां कहते दिल उन पे फिदा, अब यहाँ आला हज़रत कहते एक दिल हमारा क्या है और आजार इसका कितना, इसका वजन क्या है, इसकी हैसियत क्या है। अरे तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, ये आला हज़रत फरमाते हैं। अब उनके भाई बिरादर आला हज़रत उस्ताद ज़मान क्या फरमाते? दिल उन पे फिदा। फिर याद आया कि मेरे भाई ने कहा था एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तो कहते दिल उन पे फिदा। फिर सोचे कि दिल से बनेगा क्या, कुछ नहीं बनने वाला, इसका आजार कितना, इसका वजन कितना, कि जाने हसन उन पे फिदा हो। दिल को रखो, पूरा वजूद ही हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए, तब भी एक करम का शुक्र अदा नहीं हो सकता। इतने एहसान रसूल कायनात ने उम्मत पर किए गए, अल्लाह अकबर। इतने एहसान आका करीम ने किए गए और उम्मती होकर हुजूर के एहसान भूल जाएं, हुजूर के करम भूल जाएं, ये कैसे हो सकता? कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही होता। कि हुजूर ने इतने करम किए, अब उम्मती ने क्या किया कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हुजूर का मामला इतना बड़ा, अब क्या करें? जब जब मिलाद का महीना आए सुन्नी मिलाद मनाना शुरू कर दे, अपने आका के करम याद करके उनकी नाते पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना फारूक रब्बानी साहब जिंदाबाद। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है जिस नबी के उम्मती होने के लिए अंबियाए साबिकीन दुआ करते रहे। तफसीर में मौजूद है, लेकिन हमें कदर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी अहमियत को समझो, अपने आप को समझो। तुम मामूली नहीं हो, तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो। अंबियाए साबिकीन जिसकी तमन्ना करते हो कि परवरदिगार हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमा, हमने तो क्या दुआ की, ये तो अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह का एहसान हो गया। अपने नबी के एहसानों को पहचानो, अपने नबी के करम को पहचानो। सारी जिंदगी हुजूर हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहे और हम उम्मती होकर हुजूर के मिलाद को फरामोश कर जाए, हमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा? अरे मेरे भाइयों, एक कुत्ता जो जानवर नजीस है ना, अगर उसके सामने कोई बंदा बिस्किट डाल दे, रोटी डाल दे और वो खाकर अपने एहसान करने वाले को फरामोश नहीं करता, दुम हिला हिला कर, जबान निकाल निकाल कर उसके एहसान का शुक्रिया अदा करता कि तो हम तो मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर के एहसान को कैसे भूल जाएं?
हुजूर के करम को कैसे भूल जाएं, हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इतना मजबूती के साथ इश्क़ रसूल में वाबस्ता हो जाओ कि दुनिया की कोई ताकत हमारे ईमान में जर्रा बराबर भी फर्क न लाने पाए। ईमान इतना मजबूत बना लो। और ईमान क्या है? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान की जान रसूलुल्लाह का इश्क है, हुजूर से मोहब्बत है। जिसको हुजूर से जितनी मोहब्बत होगी उसका ईमान उतना कामिल होगा। हुजूर से टूट के मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत कि फिर कोई हमें राह रास्त से हटा न सके। जिसको इमाम फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। गैर समझते हैं ना उधर वाले। हमारी लौ सिर्फ मदीने की तरफ होनी चाहिए। इमाम अहमद रजा कहते उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द खुद कहते हैं जब उन्हें जाना, उन्हें माना, अहमद रजा जान लिया, अहमद रजा मान लिया, कहते हैं न रखा गैर से काम। की बात है, हुजूर के अलावा किसी से कुछ माना ही नहीं और मांगा ही नहीं। कहते उन्हें जान लिया, उन्हें मान लिया, गैर से कोई मतलब न रहा। कहते लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। आला हजरत फरमाते कोई कह सकता है कि हम ईमान पर ही मरेंगे? है गारंटी किसी के पास? अल्लाह फजल फरमाए, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाया, आमीन कहो। हाँ, कल ही हश्र बहिश्त में एक रिवायत पढ़ी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हुए सुना। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, रूहों की बात हो रही थी, रूह, तक़सीम रूह। कहते हैं अवारिफुल मारिफ की रिवायत, जिसको हश्र बहिश्त में भी जमा किया गया, कि तक़सीम रूह, अल्लाह ने रूह को तक़सीम किया और अल्लाह ने फरमाया क़ालू अक़ररना, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारा रब हूँ। अभी दुनिया नहीं बनी, इंसान आए नहीं है, सिर्फ रूह है। कहते तुमने इकरार किया कि मैं तुम्हारा रब हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज रिवायत करते हैं कि रूह की एक किस्म ऐसी थी जिन्होंने ये सुना फौरन सजदे में चली गई। रूहें और दिल से भी मान लिया, जबान से भी इकरार कर लिया। एक किस्म ऐसी थी जिन्होंने दिल से माना लेकिन जबान से इकरार नहीं किया, और एक किस्म ऐसी थी जिन्होंने न दिल से माना न जबान से इकरार किया। अब ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं पहली तक़सीम रूह की जो थी, पहली किस्म जिन्होंने दिल से माना, जबान से इकरार किया, तो ये वो लोग हैं जिसको अल्लाह मुसलमान बनाकर पैदा करेगा, ईमान पर मौत अता फरमाएगा। दूसरी किस्म ऐसी है, चार किस्में, एक किस्म भूल गए अब याद, चौथी भी एक किस्म है कि जिन्होंने, एक किस्म वो है जिसने जबान से कहा और दिल से माना, एक किस्म वो है जिसने जबान से न कहा दिल से माना, तीसरी किस्म वो है जिसने जबान से कहा लेकिन दिल से न माना, और चौथी किस्म वो है जिसने दोनों से न माना। पहली किस्म सुन ली, ईमान के घर ईमान वाला पैदा होगा और ईमान के साथ ही अल्लाह मौत अता फरमाएगा, पहली किस्म। और दूसरी किस्म कि जिसने जबान से इकरार किया लेकिन दिल से न माना, का वो मुसलमान होगा लेकिन मरने से पहले काफिर हो जाएगा, उसकी मौत कुफ्र पे होगी, सारी जिंदगी ईमान पर और मौत कुफ्र पर। अल्लाह की पनाह मांगो। और तीसरी किस्म ये है कि जबान से इकरार नहीं किया, दिल से तस्दीक कर दी और सजदे में चले गए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते उसका मतलब ये है कि वो काफिर होगा दुनिया में लेकिन मरने से पहले अल्लाह उसको ईमान की दौलत अता फरमा देगा। और चौथी किस्म काफिर ही पैदा होगा, काफिर ही
मरेगा। बात आगे निकल गई, समझ में आई। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल फरमाए और हमें ईमान के साथ सलामत रखे और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। ये बहुत बड़ी दौलत है, ईमान के साथ जाना ये बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए कि रसूलुल्लाह का फरमान है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वही जन्नत में दाखिल होगा। ईमान होगा तभी तो जन्नत मिलेगी, बेईमान को जन्नत मिल सकती है? नहीं मिलेगी। आला हजरत फरमाते हैं लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। कितना भरोसा है अपने ईमान पर, अपने ईमान पर नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और आपकी मोहब्बत पर है। ऐसे आशिक बन जाओ, ऐसे आशिक बन जाओ कि फिर जहां तुम नजर उठाओ रसूलुल्लाह के जलवे ही जलवे नजर आए, हुजूर के जलवे ही नजर आए। ऐसा इश्क पैदा करो। जब ऐसा इश्क पैदा हो जाता है ना तो फिर बंदा ईमान के साथ ही इस दुनिया से जाता है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, जिए जाते हैं मरने के लिए शौक में गाजी। कैसे कह दिया इन लोगों ने, कैसे कह दिया? इसलिए कि रसूलुल्लाह के जलवों में हमेशा ये गुम रहते थे। कहते जिए जाते हैं मरने के लिए शौक में गाजी, कि दिखलाएगा मरकद में खुदा सूरत मोहम्मद की। कैसा ईमान, कैसा यकीन, हमें उस यकीन को पैदा करना, हुजूर से मोहब्बत करनी। पहली बात का जवाब मैंने आपको दिया कि हम हुजूर की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाते, इसलिए मनाते हैं कि हुजूर ने हर वक्त हमें याद किया। हम हुजूर को फरामोश करते हैं, ये कैसे हो सकता है? हुजूर का मीलाद मनाना ये अल्लाह की भी सुन्नत है, हुजूर की भी सुन्नत है और सहाबा की भी सुन्नत। अल्लामा फजले रसूल गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा सिलसिले मुजद्दिदिया के बड़े बाकमाल बाकरामत बुजुर्ग गुजरे। फजले हक गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा, आप महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर और एहतमाम के साथ तबरुकात भी तकसीम फरमाते हैं। एक मौलवी साहब उधर वाले और आने के बाद धम से लेके हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा के पास बैठ गए और सवाल कायम किया कि फजलुर रहमान साहब, आप ये जो महफिल मिलाद मनाते हैं क्या सहाबा ने मनाई? सहाबा ने मनाई? ये सवाल होता है कि नहीं होता? अभी ये सारे गटर के कीड़े जो है ना अभी सोशल मीडिया पे निकलेंगे और इनकी क्लिपें वायरल होंगी। हुजूर ने मनाया, सहाबा ने मनाया, ताबईन ने मनाया, अइम्मे मुज्तहिदीन ने मनाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में मस्जिद थी? कहाँ ना कह रहे हो भाई? हुजूर के जमाने में मस्जिद थी। मस्जिद नबवी क्या है? हुजूर ने बनाई ना। मस्जिद कुबा किसने बनाई? हुजूर के जमाने में मस्जिद थी। मस्जिद में मीनारे थे? हुजूर के जमाने में थे मीनारे? मस्जिदों पे गुंबद थे? तो आज उनकी मस्जिदों पे मीनार क्यों है? उनकी मस्जिदों पे गुंबद क्यों है? जो चीज हुजूर ने ना की, सहाबा ने ना की, ताबईन ने ना की, तुमने क्यों कर ली? कम मस्जिद है, कम मस्जिद वैसी बनाओ जैसे हुजूर की थी। ये इतनी बड़ी बड़ी डबल टिबल फ्लोर मस्जिदें तुमने बनाई, मीनारे बना दिए, गुंबद बना दिए, तो कहा ये तो इस्लाम की पहचान है, शायर इस्लाम है, इससे इस्लाम की पहचान होती है, इससे मस्जिद की पहचान होती है। मस्जिद है, कोई घर नहीं है। मैं कहा अच्छा इसलिए मीनार है? कहा हुजूर के जमाने में तो नहीं था, साहबा के जमाने में ना था, ये तो बिदअत हो गई।
वो कहते बिदत हसना है, ये अच्छी बिदत है। क्यों? इसलिए कि इससे इस्लाम की बुलंदी पता चलती है, इस्लाम की पहचान होती है। मैंने कहा मीलाद के जलसे से हुजूर की फजीलत पता नहीं चलती है, मीलाद मुस्तफा के जुलूस से हुजूर की अजमत काफिरों को समझ में नहीं आती है? तुझे मीनार से इस्लाम का शियार समझ में आता है और महफिल मीलाद से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान समझ में नहीं आती। पता चला दर्द कहीं और है। कुरान की आयत पढ़ते हैं तो समझ में आता है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर मार दी, कोई भी बात अब इन्हें हिदायत की तरफ नहीं लेकर जा सकती। इसलिए कि जो हुजूर का गुस्ताख हो जाता है, अल्लाह फरमाता अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, जो मेरे महबूब के गुस्ताख हैं, हम उनके अमाल को ऐसे बर्बाद करेंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये गुस्ताख ऐसे इनके अमाल अल्लाह ने बर्बाद किए, इनके ईमानों को इनके दिलों से छीन लिया कि इनको पता भी नहीं है। ये मस्जिदें बनाए जा रहे हैं, नमाज पढ़े जा रहे हैं, हज किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि अंतहबता अमालुकुम, अल्लाह ने इनके अमाल को गारत कर दिया, बर्बाद कर दिया। कयामत पे जब पहुंचेंगे ना तब पता चलेगा। कहते थे सुन्नियों को हम बिदाती, अरे बिदाती और बेदीन तो हम ही थे, हम ही बिदाती और बेदीन थे कि हमने रसूलुल्लाह की अजमत को न समझा, रसूलुल्लाह के मामलात को हम न समझ पाए, आपके फजाइल और मर्तबे को हम न समझ पाए। इसी को मेरे इमाम फरमाते, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अरे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मार। कयामत में तेरा बाप भी मानेगा, तू क्या तेरा बाप भी मानेगा। इसलिए कि रिफाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, अरे जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। हुजूर की शान देखने लायक होगी, फकत इतना सबब है, इन इकादे बज़्म में महशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर की शान अभी समझ में नहीं आएगी, कयामत में समझ में आएगी। लेकिन जिसको अभी समझ में आ गई, कयामत में उससे काम आएगी। अभी समझ लो हुजूर को, कयामत में समझ के कोई फायदा नहीं होगा। अब इसी बात को आता, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इमाम अहमद रजा को सीने से लगा लो, कभी भी मदीने से दूरी आपको मिली ही नहीं सकती। आला हजरत का इश्क पैदा कर लो, कसम खुदा की आप मदीने से कभी दूर जा ही नहीं सकते। जो इमाम कहता हो जानो दिल होश हो, सब तो मदीने पहुंचे। ये सिर्फ शायरी नहीं थी, ये उनकी हकीकत थी। जान, दिल, होश, खिरत। इसलिए कि इमाम मोहम्मद रजा का तो जिस्म यहाँ रहता था, सब कुछ तो मदीने में था। जान और दिल, होश और खिरत, सब तो मदीने पहुंचे। ये कैफियत का शेर समझने की बात है। इमाम मोहम्मद रजा कहते हैं, मेरा तो जिस्म खाली हिंदुस्तान और बरेली में, इसके अंदर जान, दिल, होश, खिरत कहते हैं अकल को, सब कुछ मदीना पहुंच चुका है। मेरा इश्क की उस मंजिल पे आप फाइज हो चुके थे। कहते जान और दिल, होश और खिरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। जिस्म के अंदर चार चीजें हों तो इंसान मुकम्मल है। जान, और जान हो, जान के बाद दिल, जिसका दिल हो वही दिलदार को समझता है। जान, दिल, होश कहते हैं संभलने को, एहसास को। होश कहते हैं एहसास को, मारा, लगा, तो ये जो लगना, ये चोट है, इसको एहसास कहते हैं, इसको होश कहते हैं। जान और दिल, होश, खिरत, खिरत कहते हैं अकल को। एहसास, दिल और जान, ये जिस्म के मुजस्समे का नाम है। इनमें से एक भी चीज कम हो
दिल नहीं है, मामला चलेगा। होश नहीं है, मामला एहसासात ही नहीं है, समझ में आएगी कोई बात, और अक्ल नहीं ना हो, और इन सब के ऊपर जान है। जान नहीं तो जिस्म बेकार, जान के बाद दिल, होश, खिरद। इमाम अहमद रजा फरमाते जान व दिल, होश व खिरद सब तो मदीने पहुंचे, अब कह रहे जिस्म को कि बेजान सा जिस्म है, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, सारा तो सामान गया। तेरी जान मदीने में है, तेरा दिल मदीने में, तेरा होश मदीने में, तेरी खिरद मदीने में, सिर्फ जिस्म लेके बैठा है कि सब कुछ मदीने में, तू नहीं चलेगा, सारा तो सामान गया। अरे ए खुदा के बंदो, फिर कहते इमाम अहमद कोई मेरे दिल को ढूंढो। मदीने पहुंचने के बाद कहते हैं अरे ए खुदा के बंदो, जान आ गई, होश आ गया मदीने में, खिरद आ गया, आपका जिस्म जब मदीने पहुंचा, जान आ गई जिस्म में, खिरद आ गया, होश आ गया। अब इमाम अहमद रजा कहते अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। तीनों चीजें आ गई हैं, दिल मिल नहीं रहा, कहते अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी था यही तो अभी क्या हुआ खुदारा, फिर कहते कि हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, दरे रोज के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये शायरी नहीं है, ये इमाम अहमद रजा की कैफियत है, ये इश्क की कैफियत है। ऐसा इश्क हुजूर से पैदा करो, ऐसी मोहब्बत हुजूर से करो, तब हम कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। खालिक खुदा है और सारी कायनात का मालिक रसूलुल्लाह को बना दिया। हुजूर जिसे चाहेंगे उसे ही जन्नत मिलेगी, जिसे चाहेंगे, अरे जोर से बोलो, तुम्हारा भी नाम हुजूर के सनाखानों में शामिल हो जाए, जरूरी नहीं है सनाखानी, आप बोलो इश्क में मचल के, हुजूर वो भी कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर जिसे चाहेंगे उसे जन्नत अता फरमाएंगे, इसलिए कि मालिक कुल ने आपको, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। इमाम अहमद रजा कहते खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में, दोनों जहां, ये भी जहां वो भी जहां, आपके कब्ज़ा व इख्तियार में है। हुजूर जिसे चाहें उसे अता फरमा दे। अब उसने सवाल कर दिया, सहाबा ने मनाई। शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमान ने फरमाया कि मिलाद में होता क्या है, उससे सवाल किया मिलाद में क्या होता है। वो जमाना लाइटों का नहीं था, का फानूस जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है, कालीन बिछाए जाते हैं, हुजूर की नात पढ़ी जाती है, हुजूर के मोजज़ात बयान किए जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात बयान किए जाते हैं, दुरूद व सलाम पेश किया जाता है, और आखिर में तकसीम तबर्रुक होता है। का ठीक, उसने कहा यही होता है, वो खुद इकरार कर रहा है कि ये होता है, मैंने देखा है। तो फरमाया अब तू बता, क्या महफिल मिलाद में गालम गलोच होता है? कहा नहीं। और बाश बातें होती है? कहा नहीं। कहा मैंने जो कहा वही होता है कि हुजूर की मिलाद होती है, हुजूर की सना होती है, हुजूर के फजाइल, हुजूर के मौजज़ात, हुजूर के कमालात बयान किए जाते हैं। कहा यही होता है मिलाद में? कहा यही होता है। अब जलाल के आलम में शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमान ने फरमा, तूने सवाल कायम किया था ना, तूने सवाल किया था कि सहाबा ने मिलाद मनाई कि न मनाई। शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमान फरमाते, सुन मैं अपने ईमान से बात करता हूँ कि अगर ये मिलाद जायज़ है तो यकीनन सहाबा ने भी मिलाद मनाई है। वो दांत निकाल कर देखने लगा कि हुजूर के जमाने में सहाबा ने कैसे मिलाद मनाई, आप कैसे बताते? सुन, हम
हम हुजूर की मिलाद इस जमाने में इस तरह मनाते हैं, कालीन बिछाते हैं, रोशनियां करते हैं, फानूस लगाते हैं, हुजूर के खसाइल बयान करते हैं, हुजूर के मौजज़ात, हुजूर के कमालात बयान करते हैं, सलातो सलाम दुरूद पाक के हदिये पेश करते हैं और उसके बाद तक़सीम तबर्रुक करते हैं, लड्डू बांटते हैं। सुन ले, हम इस जमाने में रसूल का मिलाद करते हैं। तो कहा सहाबा ने कैसे मिलाद किया? सुन, सहाबा तब तेरे जार के ऊपर मैदान जंग के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर मैदान कारजार में अपने घोड़े उतारते थे, तलवार निकालते थे, काफिरों के सामने पहुंचते थे, अल्लाह की वहदानियत की बात करते थे, रसूलुल्लाह की रिसालत को अपनाने के लिए कहते थे अगर तुम मेरे आका की रिसालत पर ईमान लाते हो तो तुम्हारे साथ सुलह होगी, अगर तुमने ईमान न लाए तुम्हारे साथ जंग होगी। रसूलुल्लाह की सना पढ़ पढ़कर, हुजूर की नात पढ़ पढ़कर सहाबा मैदान जंग के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह में अपनी तलवार लेकर उनके सर काटते थे और हुजूर के नाम पर अपने सरों को वारा करते थे। हम यहाँ तक़सीम तबर्रुक पर लड्डू बांटते गए, सहाबा अपनी गर्दनें हुजूर के नाम पर बांटा करते थे। नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी। ये हमारे अकाबिरीन सल्फ़े सालिहीन के अक़वाल हैं कि हम जो करते हैं, सहाबा ने मैदान जंग के अंदर अपने सरधड़ की बाजी लगा दी और हुजूर के नाम पर लगाए। कहा हम तो लड्डू बांटते गए, लेकिन सहाबा ने तो हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनों को तकसीम कर दिया। हुजूर की इज्जत और नामूस की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो बोले यकीनन सहाबा ने मिलाद बनाया। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला, कितनी बड़ी ज़ात है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मिलाद मनाने वालों के लिए इस बात में दलील है कि जब अबू लहब जैसा काफिर, जिसकी तरदीद में कुरान की आयत नाजिल हुई, अपने भतीजे की, समझ रहे हैं, अपने भतीजे की मिलाद की खुशी में अपनी लौंडी को आजाद किया, तो मरने के बाद अल्लाह उसके अजाब में पीर के दिन तखफीफ करता है, तो फिर उस मुसलमान का क्या हाल होगा। अब शाह अब्दुल हक के जुमले पे गौर करें। ये कौन है शाह अब्दुल हक, जिसको हम भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। हम कहते हैं आ जाओ शाह अब्दुल हक साहब के नाम पर मिलाद पर इत्तेफाक हो जाए। हम दावत फिक्र देते हैं आपको। अगर आप शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को मानते हैं ना, और मानना पड़ेगा, भागेंगे कहाँ ये, सनद हदीस लाएंगे कहाँ से ये लोग। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वो जात है कि जिन तक इन सारे देवबंदियों की सनद हदीस पहुंचती है, वहीं से इनको सनद हदीस है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं फिर उस मुसलमान का क्या हाल जो हुजूर के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में महफिल मिलाद मनाता है और उस पे अपनी कमाई को खर्च करता है। फिर उस मुसलमान का क्या हाल होगा। उसने भतीजा समझकर अपनी लौंडी को आजाद किया, हुजूर की मिलाद की खुशी में, पैदाइश की खुशी में। हम तो साहिब ईमान हैं, हम तो आका व मौला मानते हैं, हम तो नबी आखिरुज़्ज़मा मानते हैं, अल्लाह का हबीब मानते हैं, अल्लाह के पैगंबर मानते हैं। हम उनके इश्क में मिलाद मुस्तफ़ा मनाएं, उनकी मिलाद मनाएं और उस पर अपना माल खर्च करें, तो यकीन जाने ये बर्बाद नहीं होगा, कब्र में भी काम आएगा, इंशाअल्लाह हश्र में भी काम आएगा। हम ऐसे भी यारो मददगार नहीं छोड़े जाएंगे, यकीनन अल्लाह की मदद आएगी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं मिलाद की शब 12 रबीउन नूर शरीफ की शब उस जगह पहुंचा जहां पर रसूलुल्लाह की जाए पैदाइश मक्कतुल मुकर्रमा में। मैं जब वहां पहुंचा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए पैदाइश पर महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ था। मैंने देखा, मैं भी वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने देखा कि महफिल में से
कुछ अनवार, कुछ नूर निकले। मैंने कुछ देर तअम्मुल किया। तअम्मुल करने के बाद मुझे पता चला कि ये अनवार उन फरिश्तों के हैं जो ऐसी महफिल मीलाद में शिरकत करने आते हैं। महफिल मीलाद में कौन आते हैं? फरिश्ते आते हैं। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। देवबंदी भी इन्हें मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन हम चोरी नहीं करते हैं। उनके अकीदे पढ़ के बता रहे हैं, उनकी किताबों में लिखा। फयूजुल हरमैन की रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की लिखी हुई है, फयूजुल हरमैन। उसमें आपने ये बात लिखी है, मिलाद मनाना अल्लाह की सुन्नत, हुजूर की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, सल्फे सालिहीन की सुन्नत है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कदीम ज़माने इस्लाम से चला आ रहा है। तो मेरे अजीजों, आज का पैगाम यही है। पहली तकरीर थी मिलाद के हवाले से, इसलिए इस मौजू को लिया। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मरातिब पर भी बात होगी, हुजूर के कमालात पर भी बात होगी, हुजूर के फजाइल और खसाइल पर भी बात होंगी। और हम यही पैगाम सारे कोसंबा नहीं, सारे आलम इस्लाम को देते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए। सब मिलके कहें, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका जाएंगे।